अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। आज का जो हमने केस डिस्कशन रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस केस डिस्कशन का जो सबसे बड़ा पहलू है वो इंसानी जान से है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डेंटल अगर कोई मसला हो जाए, दांतों का कोई इशू हो जाए तो उसकी वजह से आपकी जान को खतरा नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत गलत स्टेटमेंट है या बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है अगर आप इसको समझें। क्योंकि डेंटल इन्फेक्शन जो है स्पेशली आपके जो जॉ के अंदर आपके दांतों की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। वो किस तरह हो सकता है वो मैं आपको अभी अपने एक पेशेंट की स्टोरी भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ डेंटल इन्फेक्शन को डिस्कस करना चाहता हूँ। डेंटल इन्फेक्शन चाहे वो आपके किसी दांत की वजह से हुआ है या किसी गम के डिजीज की वजह से हुआ है, उसकी वजह से आपके मुंह के ऊपर या आपके मुंह के अंदर जो स्वेलिंग होती है वो आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में यानी अपर जॉ में और नीचे वाले हिस्से में यानी लोअर जॉ में हमारे मुंह के अंदर फेशियल स्पेसेस होती हैं और इन स्पेसेस के अंदर अगर वो इन्फेक्शन चला जाए तो वो इन्फेक्शन दोनों तरह की मसाइल का क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको दांतों में नीचे अगर आपके दांतों में कोई कीड़ा लगा हुआ है और आपने उसको इग्नोर किया है और उसको आपको दर्द भी हुई है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो दर्द ठीक हो जाती है, यानी एक इन्फेक्शन जो एक्यूट स्टेज में होता है वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, हम उसको फिर इग्नोर करते हैं, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। और बहुत से ऐसे लोग हैं वो डेंटिस्ट के पास चले भी जाते हैं जब उनको बहुत शदीद दर्द होती है और वो उसको कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमें कोई दवाई दे दें और दवाई के बाद हम आपके पास दोबारा इसका डिस्कस करके अपने फैमिली के साथ हम वापस आएंगे। अच्छा, यहाँ पे डेंटिस्ट का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि उसको बताना चाहिए कि ये जो आपको इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो आपकी रूट पे यानी दांत की जड़ पे इन्फेक्शन है या दांत के ऊपर कीड़ा लगा है उसकी वजह से इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वो आपको ट्रीटमेंट के मोडेलिटीज या ट्रीटमेंट ना कराने की जो असरात आपके होंगे उसको बताना चाहिए। तो लेट्स एक हमारे पास, जिस तरह मैं एक केस डिस्कशन करता हूँ फिर हम बाकी बात बाद में करते हैं, मैं बताता हूँ कि क्या हो सकता है अगर आप अपने दांतों की इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कराते। इसका एक और टर्म ये है जिसको कहते हैं ओरल फेशियल इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से आपको ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। हमारे पास एक केस जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं लेकिन मैं ये एक पर्टिकुलरली इस केस के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। मेरे पास ये जो पेशेंट आई अपने एक दांत के ऊपर, इनके दांत के ऊपर जो है वो आप समझ लीजिए कि एक इन्फेक्शन था जिसके लिए वो मेरे पास आई। उनको दर्द थी, मैंने उनको देखा और उनको माइनर सी स्वेलिंग थी, बहुत माइनर स्वेलिंग थी। मैंने उनको बताया कि ये स्वेलिंग जो है ये बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकती है और इस स्वेलिंग की वजह से आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकती है अगर ये बढ़ गई। तो उन्होंने कहा मुझे आप डॉक्टर साहब दवाई दे दें। मैंने उनको पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दी, साथ एंटीबायोटिक भी ऐड कर दी जस्ट टू बी, बिकॉज मुझे अंदाजा था कि जिस नौयत का इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी स्वेल अप करेगा। सो लेट मी जस्ट डिस्कस दिस केस विद यू। अच्छा, ये जो फीमेल पेशेंट हमारे पास आई है, ये जो उनकी डे 2 की पिक्चर है, डे 1 की पिक्चर मैं आपको मेरे पास नहीं, मैंने नहीं ली थी, या हो सकता है मेरे से मिसिंग हो गई। तो जब वे डे 1 पे ही आई तो इनका जो डेंटल इन्फेक्शन था वो रूट के ऊपर था और मैंने इनको बताया कि ये इसको अब आपको दांत को निकलवाना पड़ेगा। मोस्टली मैं दांत को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनके सिनेरियो में इन्फेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था और मैंने इनको बताया कि ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। ये इन्फेक्शन बेसिकली ऊपर वाले जॉ का है और ये लग ऐसे रहा है जैसे ये नीचे वाले जॉ पे है। इसमें हुआ ये कि इनको मैंने कहा ये दांत निकलवा दीजिए। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने दांत नहीं निकलवाना, मैंने इसको कोई और इलाज करवाना है, मुझे और बताइए। मैंने कहा रूट कैनाल करके भी ये दांत नहीं बचेगा, तो मेरी एडवाइस ये है कि इसको अभी निकलवा दें, इसको हम क्लीन करेंगे और उसके बाद हम डेंटल इम्प्लांट की तरफ चले जाएंगे। इन्होंने कहा जी मैं सोचूंगी, मुझे आप एंटीबायोटिक दे दें, मुझे दवाई दे दें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने इनको बहुत वार्न किया, मैंने इनको एंटीबायोटिक कवर भी दे दिया और पेन किलर भी दे दिया और मैंने इनको ये बताया कि ये जो इन्फेक्शन है ये आपका विद इन आवर्स बढ़ सकता है। बहरहाल ओवरनाइट इन्होंने जो भी किया होगा, नेक्स्ट डे सुबह सबसे पहला इनका फोन आया कि मेरा इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया और इतना बढ़ गया है कि मेरी आंख के ऊपर भी मुझे जो है वो फीलिंग आ रही है। तो हमने इनको फिर बुलाया और मैंने इनको बताया कि ये अब सिर्फ इन्फेक्शन को ड्रेन करने के लिए हमें हमने जो पहले दिन की अप्रोच थी वो इंट्राओरल यानी मुंह के अंदर की अप्रोच थी, मगर अब जितना इन्फेक्शन ये बढ़ गया हमें इसको बाहर से इंसिजन दे के फिर ड्रेनेज करनी पड़ेगी। तो वही हुआ और इन्होंने फिर एग्री किया बिकॉज इनको पता था कि ये कितना कोई सिचुएशन वर्स हो गई और मैंने इनको बताया भी था। उस सिनेरियो को देखते हुए इन्होंने एग्री किया। हमने इनकी जो दांत को एक्सट्रैक्ट भी किया और ये यहाँ से हमने इस
जगह पे जो इनकी इतनी बड़ी स्वेलिंग है, जिसको आप देख सकते हैं ये स्वेलिंग है, इसको हमने बाहर से इंसाइज किया ब्लेड से, और इनका जो जितना भी जो इन्फेक्शन था उसको ड्रेन किया। मैं आपको अगली इनकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये राइट ये तो उनकी वही पिक्चर है जिस दिन ये आई थी, और ये सर्जरी पे हमने प्रिपेयर किया है। ये इनकी दूसरी पिक्चर है, ये ऊपर से व्यू है, ये देख सकते हैं आपकी कि कितनी बड़ी स्वेलिंग है, और ये पूरी है यहाँ आंख तक फैली हुई है। और ये जब हमने इनको कर लिया, स्टिच कर दिया, तो ये इनकी सिचुएशन है तकरीबन 5 to 6 डेज के बाद की। और अगर ये सिचुएशन ना डेल्ट होती, अगर ये पेशेंट नेक्स्ट डे ना आता और 1-2 दिन और छोड़ देता, सो मे बी इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता। हॉस्पिटलाइज करने का मकसद ये है कि इनको इन्फेक्शन इतना बॉडी के अंदर फैल गया होता कि उनको आईवी यानी इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स दी जाती, और उनको कंप्लीट जो है, समझ लीजिए अगर इन्फेक्शन किसी वजह से, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आँख की तरफ अगर चला जाता तो वो आँख को भी डैमेज करता है, और उसके बाद जो उसका कम्युनिकेशन है ब्रेन के साथ, क्योंकि दांतों की सारी जो समझ लीजिए कि जो स्पेसेस हैं वो आपके निचले जॉ की आपके सामने गले के साथ या जो सांस की नालियाँ उनके करीब है, और जो दिमाग के साथ है वो ऊपर वाले आँख के साथ, दिमाग के साथ कनेक्शन है। और सबसे पहले जो है आपकी आँख पे असर होगा, उसके बाद आपके दिमाग को, और फिर वो समझ लिया अल्लाह माफी दे कोमा की सिचुएशन हो सकती है। सो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपना दांतों का अगर इन्फेक्शन आपको फील हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है, कुछ वेट ना करें और डेंटिस्ट के पास जाएं और उसको डायग्नोस होना। डेंटिस्ट आपको नहीं बता सकता तो दूसरे डेंटिस्ट भी जाएं, यानी इस चीज़ को डिले ना करें, और किसी एंटीबायोटिक और दवाई का एहसास यानी यूज़ करने के बजाय किसी इसको ट्रीटमेंट को बहुत ज़रूरी है कराना। सब कुछ इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना कि डेंटल इन्फेक्शन को इग्नोर नहीं करना, स्पेशली चाहे वो बच्चे हो, एडल्ट हो, ओल्ड हो, जो भी हो। डेंटल इन्फेक्शन अगर स्वेलिंग की वजह शो कर रहा है तो उसको, और स्पेशली ओल्ड एज में, डायबिटिक्स में, किसी वजह से भी इनका डेंटल इन्फेक्शन जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो डेंटल इन्फेक्शन के लिए आपने वेट नहीं करना, डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना है। अगर डेंटिस्ट ने कोई सही मशवरा नहीं तो दूसरे डेंटिस्ट को कोशिश करें कि वहाँ जाएं जहाँ से आपको अच्छा इलाज मिल सके, और डेंटल इन्फेक्शन को इग्नोर ना करें क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है।